नमस्कार दोस्तों, लोकल आरएनए की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिराम शर्मा भारतीय। घूमने की श्रृंखला में मैं आज आप पहुंचा हूं अजय किराना स्टोर, जो रुद्रपुर शहर के सब्जी मार्केट में स्थित है। यहाँ पर ऐसे ऐसे सामान हैं जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। मैं उन्हीं को रिव्यू करूँगा, उन्हीं को देखूँगा। मैं आप दुकान के अंदर आ गया हूँ और देखूँगा दुकान के अंदर क्या क्या सामान है। इस दुकान पर मुझे बहुत स्पेशल चीज़ दिखाई दी है। यह है पंडित जी सम्रानी कप, गोवेद सम्रानी कप। मैं इसको डिटेल से बताऊंगा अभी आपको। और एक है यह जेट ब्लैक सम्रानी कप। इन तीनों का रिव्यू करूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। अब विशेष बताऊंगा कि विशेषता क्या है, ये कब कब पूजा कराया जाता है, कब कब इस्तेमाल किया जाता है पूजा में इसका। और ये जैसे मैं बता दूं आपको, ये दक्षिण भारत में इसका पहले इस्तेमाल किया जाता था। अभी हमारे उत्तर भारत में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नवरात्रि के अवसर पर लोग धुनी जलाते हैं और ये धुनी का ही एक विशेष फॉर्म है जो कप के रूप में बनाया गया है और लोग इसको जला सकते हैं। शनिवार और मंगलवार को दिन जलाने का इसकी परंपरा है। मैं आप बताने जा रहा हूँ कि ये जो सम्रानी कप है, इसको अंदर से खोलूँगा, अंदर से दिखाऊंगा कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। सम्रानी कप, गोवेद और जेट ब्लैक, ये तीनों ही सम्रानी कप हैं, हवन कप के रूप में है। सम्रानी कप क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि कप के फॉर्म में होते हैं। मैं एक पैकेट खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी विशेषता, खूबियाँ। ये जो पंडित जी सम्रानी कप है, ये गाय के गोबर से और चंदन से और तमाम तरह की जड़ी बूटियाँ जो पूजा पाठ में यूज़ की जाती हैं उससे बनाई जाती हैं। तो मैं देखिए, मैं इसको खोलता हूँ और इसको दिखाऊंगा आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह का है ये। और जो सम्रानी कप है, इसके अंदर देखो, ये पंडित जी वाला, इसके अंदर हवन सामग्री भी आपको मुफ्त मिलती है। ये है हवन सामग्री, इसको मैं एक तरफ रखता हूँ। और ये है आपका हवन कप। इसमें होता है हवन कप किस तरह का होता है, देखिए कप की शेप में होता है। जो इसके अंदर जो होता है कि जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट जिसे कहते हैं पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर तमाम तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे गाय की गोबर है इसमें और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको जलाया जाता है, इसको किसी मिट्टी के बर्तन में या थाली में रखते हैं और इसको जला दिया जाता है। इसमें वैसे स्टैंड भी दिया हुआ है, इसमें स्टैंड का यूज़ करके भी हम इसको जला सकते हैं। मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह से रख करके आप जला सकते हैं इसको। इस तरह से जलाया जा सकता है माची तेली से। और कुछ इसी तरह का एक और सम्रानी कप मेरे पास है, ये भी गाय के गोबर से बना हुआ है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको। गोवेद, ये जेट ब्लैक के द्वारा बनाया गया है, जेट ब्लैक के। ये भी गाय की गोबर से निर्मित है। इसमें लिखा है नेचुरल सम्रानी कप। ये भी गाय के गोबर से, गाय के गोबर, जड़ी बूटियों जैसी प्राकृतिक सामग्री से निर्मित किया जाता है। इसके अंदर भी उसी तरह मिलता है। मैं इसको भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने खोल दिया है इसको। देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये भी, इसके अंदर भी इस तरह के कप होते हैं। इसका रंग कुछ गोल्डन टाइप का है और ये इसका स्टैंड होता है, इसमें रख करके इसको जलाते हैं। ये है आपका कप, सम्रानी कप। मैं एक बार फिर से बता दूं कि दक्षिण भारत में ये बहुत लोकप्रिय था। अब उत्तर भारत में भी आ चुका है ये, जहां आप पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट जनरेट करता है। जो इसका जो धुआं है आपके अंदर, परिवार में, आपके घर में, परिवार में, जगह में सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है। जैसे आप अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती में डंडी बांस की होती है, तो बांस को नहीं जलाना चाहिए। इसीलिए मैं अगरबत्ती भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये अगरबत्ती में क्या चीज़ होती है। ये है सम्रानी कप जो दिखा रहा हूँ मैं।
गोवेद नाम से आता है। ये आसानी से मार्केट में उपलब्ध है क्योंकि ये जेट ब्लैक कंपनी का है। अगर फिर भी आपको ना मिले तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फ्लिपकार्ट और अमेजन का, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ये है आपका गोवेद समरानी कप। और जेट ब्लैक का ही एक और समरानी कप है, मैं अभी देख रहा हूँ, धोनी जी इसमें ऐड कर रहे हैं और मुझे दिखाई दे रहा है 3 in 1। इसमें देखिए 3 तरह की समरानी कप दिखाई दे रहा है इसके अंदर मुझे, ड्रेसिंग, नेचुरल और गूगल। इसका मतलब है कि इसके अंदर 3 तरह की खुशबुओं वाला, गूगल वाला, नेचुरल और ड्रेसिंग। इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह की खुशबू है, किस तरह का चीज़ें हैं। इसको मैंने खोल दिया है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको तीसरा समरानी कप नेचुरल, धोनी जी इसमें ऐड कर रहे हैं। ये है ड्रेसिंग, नेचुरल और गूगल से निर्मित। इसको खोलता हूँ, इसको मैंने खोल दिया है। इसमें देखिए गूगल, नेचुरल और ड्रेसिंग, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है नेचुरल, ड्रेसिंग एंड गूगल। तो 3 तरह की मनमोहक खुशबू वाला नेचुरल, ड्रेसिंग और आपका जो है नेचुरल, ड्रेसिंग और गूगल, 3 तरह की महक वाला खुशबू वाला है। ये बिल्कुल सेम उसी तरह का है समरानी कप, जिसे हवन कप भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हवन के इंग्रेडिएंट भी डाले जाते हैं इसमें। ये विशेष चीज़ है जो पूजा पाठ में इस्तेमाल की जाती है। लोग हवन कराते हैं तो हवन में तमाम तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं इसमें, तो वही इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले रहते हैं जो आपके वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जेट ब्लैक का नेचुरल कप या समरानी कप। ये देखिए, तो मैंने आज आपको 3 तरह के समरानी कप दिखाए हैं। जेट ब्लैक का 3 खुशबुओं वाला समरानी कप, गोवेद जो जेट ब्लैक का ही है, ये गाय के गोबर से निर्मित है, और तीसरा मैंने आपको दिखाया पंडित जी नाम से समरानी कप। ये तीनों समरानी कप है, ये घर में आपकी ऊर्जा जनरेट करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा जनरेट करते हैं। आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, घर में परेशानी है, तो आप धूपबत्ती के स्थान पर आप नेचुरल समरानी कप जलाएंगे। अगरबत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए मैं आपको बताया, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ अगरबत्ती क्यों नहीं जलाते हैं, अगरबत्ती जलाने से क्या नुकसान होता है ये भी बताता हूँ। वीडियो को स्किप मत करिए, अभी देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि क्यों नहीं जलाना चाहिए अगरबत्ती को। क्योंकि मेरे हाथ में है अगरबत्ती, मैं ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अगरबत्ती होती है इसके अंदर जो स्टिक होती है वो बांस की होती है। बांस की स्टिक को नहीं जलाना चाहिए, उससे वातावरण में नेगेटिविटी फैलती है। तो मैं उसको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल वैसे अगरबत्तियाँ आप बिना बैम्बू स्टिक की भी आ गई हैं, अगर आपको मार्केट में बिना स्टिक वाली मिल जाए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ये जो स्टिक है, इसमें जो बैम्बू स्टिक है, ये जो स्टिक होती है इसमें ये बांस की स्टिक होती है, बैम्बू स्टिक जिसे कहते हैं। तो इस अगरबत्ती को आप ना जलाएं तो अच्छा रहे। इसके स्थान पर बिना बांस की वाली स्टिक मिलती है, मैं उसको भी दिखाऊंगा, वो जलाना चाहिए। वो सकारात्मक ऊर्जा जनरेट करती है आपके घर में। जब आप बांस को जलाते हैं तो कहते हैं कि इसके धुएं से क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा जनरेट होती है। तो ये आप कोशिश करें कि इसको ना जलाएं, वातावरण में नेगेटिविटी नहीं फैलेगी। चाहे कोई भी ब्रांड का हो, मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ब्रांड को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कई कंपनियां हैं जो इसमें बांस की जगह सरकंडा एक पौधा होता है, उसकी स्टिक को लगाते हैं। सरकंडा आप लगा सकते हैं, ये मैं कभी बाद में दिखाऊंगा। सरकंडे की यहाँ उपलब्ध नहीं है, सरकंडे वाली स्टिक मैं बिना बैम्बू स्टिक वाली दिखाता हूँ आपको। उस तरह की जलाएंगे तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। मैं अभी दुकानदार से ले लेता हूँ। ये मैंने दिखाया कि पंडित जी के साथ में ये भी मिलता है, हवन कप के साथ में मिलता है आपको हवन सामग्री, जो हवन कर सकते हैं घर में, छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ कि वो जो बिना स्टिक वाली, बिना बैम्बू स्टिक के जो अगरबत्ती होती है उसको जलाना चाहिए, उससे सकारात्मक हो जाती है। उसको भी दिखाता हूँ आपको। देखिए मुझे अब मिल गई है वो जेट ब्लैक की एक अगरबत्ती, जिसमें जो बिना बैम्बू स्टिक वाली, इसमें बैम्बू स्टिक नहीं होता, इसको जलाना चाहिए। देखिए ये है बिना बैम्बू स्टिक वाली।
मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ एक। देखिए ये है बिना इस बैम्बू स्टिक के। इसमें स्टैंड भी होता है एक, मैं स्टैंड को भी दिखाता हूँ। ये है इसका स्टैंड। इसमें आप ऐसे इस तरह से रख सकते हैं और इसको जलाते हैं। ये बिना बैम्बू स्टिक के है। बिना बैम्बू स्टिक के अगरबत्ती जलाने से क्या होता है, वातावरण में सकारात्मक एनर्जी निकलती है। और ये पाइनएप्पल फ्लेवर में है। इस कई फ्लेवर्स में आती हैं। ये जेट ब्लैक कंपनी की है। तो इसको जलाएंगे तो घर में क्या होगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। धुएं से आपको नुकसान नहीं होगा। जब धूप जो आप बैम्बू स्टिक वाले जलाते हैं तो बैम्बू स्टिक वाले बैम्बू जलता है तो उससे उसका जो धुआं होता है उसका आप घर में नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है। सो आप नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने से बचिए। आप ये जलाइए स्टिक वाली अगरबत्ती जलाइए। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा जो धूप आपको, अगर ये स्टिक नहीं जलानी है, अगर आप धूप बत्ती जलाना चाहते हैं तो धूप बत्ती कौन सी जलानी चाहिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। एक विशेष धूप बत्ती है जो अच्छी क्वालिटी की है, उसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट ज़्यादा होते हैं। वो एक कौन सी कंपनी की होती है, चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ। देखिए ये है मेरे पास कुबेर गोल्ड। ये प्रीमियम धूप है कुबेर गोल्ड। ये आसानी से आपको ऑनलाइन पोर्टल पे फ्लिपकार्ट अमेजन पे मिल जाती है या मार्केट में भी आप मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलेगी तो मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये है कुबेर गोल्ड धूप। ये प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है और ये गीली फॉर्म में होती है। ये गीली होती है, इसको हाथ से बनाया जाता है, गोल गोल करके बनाया जाता है, तब ये जलाई जाती है। जैसे आप जलाते ही होंगे घर में, नहीं जलाते हैं तो बस हाथ में लेना है, उसको ऐसे मलना है और बत्ती बना देनी है और जला देना है। इसमें ज़्यादा तेज़ खुशबू नहीं होती है, वातावरण को दूषित भी नहीं करती है, अच्छा रहती है। तो आप ये वाली धूप स्टिक जलाएं। अगर गीली फॉर्म में जलाना चाहते हैं तो ये आप कुबेर गोल्ड धूप जला सकते हैं। और मैंने आपको बताया क्योंकि इस अजय किराना स्टोर पर मुझे एक और विशेष चीज़ मिली, नवग्रह हवन संविदा। आपके 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह को शांत करने के लिए हम कथा पूजा कराते हैं तो हम नवग्रह संहिता का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए 9 स्टिक्स हैं। इसके अंदर 9 लकड़ियां हैं। 9 ग्रह की 9 स्टिक्स हैं, जिसको आप जलाएंगे घर में तो शुद्धि होगी, घर आपका पवित्र हो जाएगा। सामान्यतः ये हवन में, कथा में, पूजा में इस्तेमाल किया जाता है नवग्रह संविदा। अगर आप घर में छोटा सा हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं तो नवग्रह संविदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए लिखा है कि घर में हो जाए ईश्वर का वास, नवग्रह हवन संविदा। तो जो 9 ग्रह हैं आपको दिखाया गया है इसमें 9 ग्रह। देखिए साथ पास से देखिए 9 ग्रह के चित्र हैं पृथ्वी में, 9 ग्रह संविदा के। तो ये जो 9 ग्रहों को शांत करना है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर में। आप अपने हवन के करने के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हवन की लकड़ी डाली जाती है, आम की लकड़ियाँ डाली जाती है हवन में, तो इसके साथ साथ आप ये लकड़ी भी डालेंगे तो क्या होगा, जब धुआं निकलेगा 9 ग्रह संविदा, तो 9 ग्रह भी हमारे शांत हो जाते हैं। तो 9 ग्रह को शांत करने के लिए भी आप ये नवग्रह संविदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवन संविदा, घर में निगेटिविटी को दूर करना है तो आप ये आप हवन संविदा यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया संब्रानी कप बताया, ये वाला और गोबेद। मैं देखता हूँ इस दुकान में और क्या क्या चीज़ें, कोई विशेष चीज़ होगी तो वो दिखाऊंगा आपको मैं। क्योंकि सामान्यतः हर स्टोर पे हर चीज़ मिल जाती है, राशन का सामान मिल जाता है, लेकिन आपको ये जो संब्रानी कप है ये कुछ ही दुकानें मिलेगा और अक्सर ये त्योहारों के समय मिलता है। लेकिन आप कभी भी लेना है तो आप अजय किराना स्टोर पर आकर के ले सकते हैं। ये रुद्रपुर के सब्जी मंडी के पास में ही है अजय किराना स्टोर, तो इन भाई से ले सकते हैं आराम से। प्राइस भी सही है इसका, लगभग इसमें जो प्राइस लिखा हुआ है इसका 80 रुपीज़ लिखा हुआ है, 80 रुपीज़। ये आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा यहाँ पर, 80 रुपीज़ का है वैसे ये डिस्काउंट के साथ भी देते हैं। ये भी लगभग 80 रुपीज़ का है, इसको भी आप डिस्काउंट के साथ मिल सकता है आपको। और जो गोवेद है वो भी, तीनों में आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। प्राइस इसका 90 या 100 रुपीज़ के आसपास होता है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगी इसमें। और मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊंगा यहाँ पर दुकान में, थोड़े वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ है इस दुकान में मैं देख रहा हूँ कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है तो मैं उसको दिखाऊंगा, जो आपको सामान्यतः किसी और दुकान में नहीं मिलता है।
आपके आसपास की दुकानों में नहीं मिलता। तो मैंने आपको ये विशेष चीज़ दिखाई है और आने विशेष चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ और क्या चीज़ है इस दुकान में। इस दुकान पे एक और चीज़ मिली है, विशेष चीज़ मुझे चंदन टीका। लोग जो पूजा पाठ करते हैं तो टीका लगाना चाहते हैं चंदन का, तो ये चंदन का टीका भी ले सकते हैं। ये देखिए, देखता हूँ मैं इसके अंदर किस तरह का है। सीसी है इसके अंदर, चंदन का पाउडर है ये है चंदन का पाउडर, चंदन पाउडर। अगर आप टीका लगाने के शौकीन हैं, पूजा पाठ करने के बाद टीका लगाना चाहते हैं, टीका तो वैसे लगाना ही चाहिए, पॉजिटिविटी बढ़ाता है, एनर्जी देता है शरीर में, तो आप ये कृष्ण मुरारी का टीका, चंदन टीका ले सकते हैं। टीका लगाना है आपको, यहाँ पर ले सकते हैं इसको। कुछ और चीज़ कोशिश करता हूँ दिखाने की, यहाँ पे कुछ और विशेष चीज़ मिलेगी तो वो बताऊँगा जो अन्य सामान्य दुकानों पे नहीं मिलती है, इसीलिए मैं अजय किराना स्टोर पे पहुँचा हूँ। और देखिए, मुझे एक चीज़ और विशेष चीज़ मिल गई है। पूजा पाठ में जो यूज होती है पंचरत्न, ये भी पूजा पाठ में इस्तेमाल की जाती है। 5 रत्न होते हैं, 5 रत्नों की को इसमें बनाया गया है। ये छोटी सी इसके अंदर डिब्बी होती है, इस तरह से इसके अंदर ये डिब्बी होती है और डिब्बी के अंदर एक छोटी सी शीशी है। 5 रत्न हैं जो पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाते हैं, 5 रत्न हैं इसके अंदर। पूजा में इस्तेमाल किया जाता है पंचरत्न का। पंचरत्न 5 रत्न है इसमें। वेदों और शास्त्रों के अनुसार निर्मित पूजा और कामना सिद्धि के लिए, अगर आपको कामना सिद्धि करनी है तो पंचरत्न देना पड़ेगा। पंचरत्न बहुत पॉजिटिविटी के लिए होता है, इसको साथ में रखना चाहिए। पूजा करने के बाद घर में रखना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी आती है इससे शरीर में, आपके बने बिगड़े काम पूरे हो सकते हैं। पंचरत्न ये देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है कि वेदों और शास्त्रों के अनुसार निर्मित पूजा और कामना सिद्धि के लिए, कोई भी कामना है, मनोकामना है मन के अंदर और उसको पूरा करना चाहते हैं तो आप पंचरत्न हमेशा साथ रखें, पूजा में रखें। पूजा में रखने के बाद अपने पास रख सकते हैं इसको। और ये पंचरत्न जब रखेंगे तो आपके घर के अंदर एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी जागेगी और आपका जो काम है, जो रुक रहा है, वो भी काम पूरा हो सकता है। तो 5 रत्न रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा जीवन में। तो ये था मेरा हवन कप का सफ़र, जिसमें मैंने आपको 3 तरह के हवन कप दिखाए, धूप दिखाई, धूप स्टिक दिखाई, पंचरत्न दिखाया और आपको हवन नवग्रह संहिता दिखाई और आपको मैंने ये पंचरत्न भी दिखाया विशेष। ये तो विशेष ही चीज़ है जो आपको शायद किसी दुकान में मिलेगी। पंचरत्न तो आपको शायद ही किसी दुकान में मिलेगी, यहाँ पर ले सकते हैं अजय किराना स्टोर से पंचरत्न। शीशी भी दिखा दी थी मैंने आपको अंदर खोल करके। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें लेनी है तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और ले सकते हैं। तो ये था मेरा सफ़र, हवन कप का सफ़र। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली हो, पूजा पाठ की कोई जानकारी मिली हो, कुछ आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो, तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए अब मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई जगह, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।